तालिबानी बर्बरता से की गई 2 मित्रों की हत्या से दहला गहमर। लापता तीसरे साथी की भी हत्या की जताई जा रही आशंका। एशिया के सबसे बड़े गांव के रूप में प्रसिद्ध और हर घर सैनिक के नाम से जाना जाने वाला गाजीपुर जिले का गहमर गुरुवार को सनसनीखेज डबल मर्डर से थर्रा उठा। बताया जा रहा है कि जरा सी बात को लेकर सतह पर आई पुरानी दुश्मनी में हत्यारों ने 2 युवकों की बर्बर तालिबानी पैटर्न में हत्या कर दी। इस जघन्य हत्याकांड में एक युवक को पहले गोली मारी गई, फिर उसका धारदार कुल्हाड़ी से गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं दूसरे युवक को उन्मादी दरिंदों ने लाठी डंडों से बुरी तरह मारपीट कर मरणासन्न कर देने के बाद उसकी आंखें फोड़ दी और अंत में उसका भी गला रेतकर मौत की नींद सुला दिया। इस विभत्स घटना में मृत युवकों का एक साथी लापता बताया जा रहा है। लोगों ने ऐसी आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि हो न हो उसकी भी कहीं दूर ले जाकर हत्या कर दी गई हो। इस बीच मृत युवकों के शव मिलने के बाद जहां गहमर से लेकर जिला मुख्यालय तक हड़कंप मच गया, वहीं इस घटना से समूचे पूर्वांचल में जबरदस्त सनसनी फैल गई। बरामदगी के क्रम में पहला शव मिलने के बाद भारी चीख पुकार के बीच मृतक के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर थाने के सामने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। हालांकि उग्र ग्रामीणों को समझाने पूर्व विधायक सुनीता सिंह वहां पहुंची थी, लेकिन किसी ने भी उनकी कोई बात नहीं सुनी। पूरे दिन चले उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा द्वारा समझाने बुझाने पर किसी प्रकार जाम समाप्त हुआ। बाद में डीआईजी ने भी घटनास्थल पहुंचकर पीड़ित परिवार से बात की। बताया जा रहा है कि बीते दिनों खेलू राय पट्टी में दुर्गा पूजा के आयोजन के दौरान डीजे पर गाना बजाने और नाचने को लेकर 2 पक्षों में गंभीर विवाद हुआ था, जिसमें फायरिंग भी हुई थी। बाद में उक्त प्रकरण को लेकर खेलू राय पट्टी निवासी 23 वर्षीय विक्की सिंह और 24 वर्षीय सौरभ सिंह सहित दोनों पक्षों के 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऊपरी तौर पर बात आई गई हो गई। इस बीच कल बुधवार को विक्की के मित्र का जन्मदिन था, जिसमें सम्मिलित होकर देर रात वह गांव के ही सौरभ और अपने एक अन्य मित्र 25 वर्षीय अंकित सिंह के साथ बाइक से वापस लौट रहा था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले से ही घात लगाकर बैठे हत्यारों ने तीनों को रास्ते में ही घेर कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। इस दौरान उन्हें बुरी तरह मारने पीटने और लोहे के गेट व दीवार में सिर टकराने के चलते दोनों एकदम से मरणासन्न हो गए। ऐसी स्थिति में भी हमलावरों का मन नहीं भरा तो उन्होंने सौरभ के चेहरे और हाथ को कुल्हाड़ी से काट डाला और उसकी आंखें फोड़कर उसका गला रेत दिया। इसके बाद हत्यारों ने विक्की को गोली मारकर उसकी भी गर्दन कुल्हाड़ी से रेत डाली। बताया जा रहा है कि तीसरे युवक को भी मौत के घाट उतारकर तीनों की लाशें हत्यारों ने तालाब में फेंक दी, लेकिन विक्की का शव कुछ बाहर ही रह गया। इधर पूरी रात संभावित स्थानों पर खोजबीन के बावजूद तीनों के परिजनों को उनका कुछ पता नहीं चल सका। सुबह जब कुछ ग्रामीण उधर से गुजरे तो घटना देख सन्न रह गए। जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पहुंचे परिजनों में विक्की की स्थिति देख चीख पुकार मच गई। आनन फानन में उसे लेकर लोग अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच मृतक के 2 अन्य साथियों के भी लापता होने पर लोगों को आशंका हुई तो तालाब में तलाश कराई गई। कुछ ही देर में सौरभ का शव भी मिल गया, लेकिन तीसरे युवक का कुछ पता नहीं चल सका। एसडीआरएफ टीम भी घंटों खोज में लगी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस नृशंस हत्या को लेकर पूरे गांव में भारी आक्रोश फैल गया। वहीं सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स घटनास्थल पहुंच गई। बाद में मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने शव कोतवाली के सामने रखकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा के समझाने बुझाने पर लगभग 8 घंटों बाद चक्का जाम समाप्त कर किसी प्रकार आवागमन सुचारू किया गया। शाम को डीआईजी वैभव कृष्ण भी घटनास्थल पहुंचे और पीड़ित परिवार से बात कर घटना को लेकर लोगों से पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि घटना के खुलासे के लिए टीमें लगाई गई हैं, शीघ्र ही हत्यारे गिरफ्त में होंगे। देखिए, विगत रात्रि में ये थाना गहमर क्षेत्र से एक गांव से सूचना आई थी कि यहाँ पे मारपीट हुई है। उस सूचना पर हमारी डायल 112 की गाड़ी गई थी और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, थोड़ी देर बाद ये पाया गया कि एक बाइक से 3 लड़के आए थे, जिनमें से एक लड़के की बॉडी तालाब में मौके पर ही मिल गई। 2 लोगों की जो बॉडी थी वो गायब थी, वो वहाँ पर नहीं थे। तो मारपीट करने के बाद, हत्या करने के बाद तीनों की जो बॉडी थी वो तालाब में फेंक दी गई थी और एक बॉडी रिकवर हो गई है।
2 बॉडी इनफैक्ट रिकवर हो गई है, दूसरी बॉडी शाम को भी रिकवर हुई है, एक बॉडी सुबह ही रिकवर हो गई थी और तीसरी बॉडी के लिए अभी प्रयास किए जा रहे हैं। हमने SDRF की टीम बुलाई है जिसमें कि आज पूरे दिन चेकिंग अभियान चलाया और कल सुबह से अगेन बॉडी रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। हत्या का मुकदमा इस प्रकरण में पंजीकृत किया गया है और दोषी जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कारण क्या समझ में आ रहा है सर? इन लोगों का पूर्व में भी विवाद हुआ था। सितंबर माह में 2 मुकदमे हैं जो कि पंजीकृत किए गए थे। ये 2 जो मजरे हैं ये थाना के गहमर गांव के ही मजरे हैं और इनमें आपस में विवाद जो है वो पूर्व में रहा है। सारे कारणों का इन्वेस्टिगेशन में अब स्पष्ट चीज़ें आएंगी और सख्त कार्रवाई। सर अभी तक तहरीर किसके द्वारा दी गई है और कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया? पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जो मुकदमा है वो पीड़ित परिवार की तरफ से दी गई है और करीब 12-13 लोगों के खिलाफ FIR इसमें पंजीकृत की गई। सर हत्या निर्मम तरीके से करने की बात आ रही है, तो क्या कुछ घटनाक्रम में सामने आया है अभी तक? मतलब प्रथम दृष्टया पुलिस क्या मान रही है इसको, किस कारण से हत्या हुई है? और कुल्हाड़ी से और जो चापड़ होता है उससे निकालित किया गया है। मौके पर जो सबूत मिले हैं वो फॉरेंसिक टीम ने हमारी एकत्र किए हैं। मौके से खून और चीज़ें जो मिले हैं वो सब एकत्र किए जाए, फिर इन्वेस्टिगेशन